गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने विनर फिजिक्स क्लासेज के द्वारा आज आपका तीसरा लेक्चर दिया जा रहा है। दो लेक्चर आपके विनर फिजिक्स क्लासेज WPC विनर फिजिक्स क्लासेज यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे भाई SS अवस्थी सर, तो आपको दो वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको अच्छी स्थिति का डेरिवेशन तथा निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कराया गया है। जो सीरीज आपकी चलाई जा रही है वह एग्जाम टॉनिक के नाम से, यानी 2026 में आने वाले वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हो सकती है, जो आपके 5 नंबर में हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो आपको दिया जा रहा है। उसी सीरीज में आज आपके सामने जो वीडियो आ रहा है वह है गॉस की प्रमेय। क्या है बेटा? गॉस की प्रमेय। बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं। एप्लीकेशन इसके हैं 5 एप्लीकेशन में से आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसके हैं वो है 2। एक अनंत आवेशित प्लेट के कारण है और एक आपका है गोलीय कोष के कारण। गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के बाहर तथा गोलीय कोष के पृष्ठ पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो पहले आज हम यह जान लें कि गॉस की प्रमेय है क्या। गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से, बेटा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी phi E = Q/ε0। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन। ये कैसे आता है? आपसे 5 नंबर में जब भी पूछेगा तब यही पूछेगा, बताइए गॉस की प्रमेय क्या है। और या आपसे कभी ऐसे भी पूछता है गॉस की प्रमेय क्या है। कभी कभी बच्चा जान ही नहीं पाता कि गॉस की प्रमेय उससे पूछी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें जो गॉस की प्रमेय का आपका कथन है, स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं। क्या लिख दे? पिछली बार अभी आया था 2025 या 24 में आया था क्वेश्चन कि किसी बंद पृष्ठ से सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्वेश्चन अभी आप बोर्ड के पेपर में देखेंगे, अनसॉल्व वगैरह में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका आया था। तो अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन। ये आता कैसा है ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में हम आपको करा देंगे। जैसे मान लो एक हमने ये क्लोज्ड सरफेस ले लिया जिसका एरिया हमने कैपिटल A माना है। ये कोई एक क्लोज सरफेस ले लिया। ध्यान रखिएगा गॉस की प्रमेय के लिए बेटा, ध्यान रखेंगे गॉस की प्रमेय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है बंद पृष्ठ। आपका आवेश जो होगा बेटा वह बंद पृष्ठ के अंदर होगा। अगर आवेश आपका बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है तो गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमें बंद पृष्ठ चाहिए और भौतिक विज्ञान में बंद पृष्ठ से संबंध उन फिगरों से होता है जो आपके 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। जो बंद पृष्ठ होते हैं वह आपके होते हैं घन, घनाभ, शंख, गोला, बेलन। ये सब आपके 3D फिगर्स जो होते हैं वही आपके बंद पृष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ गॉस की प्रमेय का हम अनुप्रयोग करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई +Q आवेश रखा है। क्या रखा बेटा? +Q आवेश रखा है। यहां से एक छोटा सा एरिया मैंने DA में मान लिया। ये देखो एक छोटा सा एरिया हमने यहां पर मान लिया DA। इसका एरिया हमने मान लिया, जो इसका एरिया माना है वो है DA। हमने इसका सेंटर O मान लिया। सेंटर पर बनने ये आपका 3D फिगर है, तो यहां पर बनने वाला कोण जो होगा वह d ω होगा, जिसे हम कहेंगे घन कोण। ठीक, घन कोण कहेंगे।
इससे इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया है पी। इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करनी है, ध्यान देना। तो हमें पता है, भी हमने कल या परसों वाले डेरिवेशन में आपको बताया था कि प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कहाँ होती है? बाहर के लिए। तो ये आ जाएगी ई की दिशा। हमने मान लिया, वैसे तो बंद पृष्ठों के लिए जो आपके एरिया वेक्टर होता है, क्योंकि आप ये मान लेना, ये ध्यान देना कि आपकी गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब आपका एरिया जो होगा वो वेक्टर होगा। क्लास 11th में आपको या उससे पहले बताया गया है क्षेत्रफल अदिश राशि होती है, लेकिन गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो सदिश है, और क्षेत्रफल सदिश होता है बंद पृष्ठों के लिए। इसकी जो दिशा होती है बेटा वो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है, ठीक। तो यहां पर हमने मान लिया ई से थीटा एंगल पर, ई से थीटा एंगल पर एरिया वेक्टर है जो एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बना दी। अब यहां बिंदु P पर ये आर दूरी आपकी दी हुई है। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात अगर करें बेटा, तो वेक्टर ई जो होता है हमें पता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। सदिश है तो इसकी दिशा ओपी के अनुदिश होगी। किधर होगी? ओपी के अनुदिश। दिशा लिखना बहुत जरूरी, ओपी के अनुदिश हो जाएगी। अब हमने कहा जो आपने अल्पांश डीए लिया है उसके कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए? डीए के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने। तो यहां जब अल्पांश डीए क्षेत्र लिया गया है तो डीए के कारण या डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए करोगे तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू बेटा क्या है? ई की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। चाहे तो इसको लिख लें क्यू अपॉन 4πε0 और ये आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा है घन कोण तो वहां पढ़ाया गया होगा जो डी ओमेगा होता है बेटा वह डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पर आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा है वहां पर हम लिख सकते हैं क्या? डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा, ठीक। ये आपका जो अल्पांश डीए था उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब जो संपूर्ण एरिया आपका ए माना था
तो ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, डी फाई ई का इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा डी ओमेगा। सेंटर पर बना हुआ जो घनकोण होता है बेटा डी ओमेगा की वैल्यू होती है क्या, डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। समाकलन करेंगे तो समाकलन डी ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो फाई ई बराबर बेटा आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यही आपकी गॉस की प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा ध्यान देना और एक चीज बात तुमको बता दें, अगर कोई आवेश, कोई पृष्ठ में कई आवेश उपस्थित हैं जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 या माइनस का या प्लस का, तो उन सभी आवेशों का सम हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा और वहां पर आपका सिग्मा क्यू आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। और ध्यान रखिएगा कभी कभी आपसे पूछ देता है कि ये बताओ कि अगर गॉस की प्रमेय कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे अभी मैंने बताया था गॉस की प्रमेय केवल वहीं पर अप्लाई होती है जहां पर आपका पृष्ठ बंद होता है। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो गॉस की प्रमेय वहां अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओ पर हमने एक प्लस का आवेश क्यू ले लिया, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, इस बिंदु पी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करी जिसकी वैल्यू है ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी दिशा ओपी की अनुदिश है क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालेंगे तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। डी ई की वैल्यू पुट कर दी कहां से, यहां से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा, क्योंकि ये आपका कहलाता है घनकोण। तो जहां पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर था वहां डी ओमेगा रख दिया। डी ओमेगा का समाकलन जब करवाया तो होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो आपका कुल वैद्युत फ्लक्स क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है। कल का जो वीडियो होगा बेटा, कल के वीडियो में आपको मिलेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और आप अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद। और इन ऐसे वीडियो देखने के लिए विनर फिजिक्स क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।